आज का रेजुलेशन को एक्सू का हिसाब से हम लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं है। हम लोग का तरफ से तो बिल्कुल यहाँ में एक चीज है कि हम लोग जिस चीज को कंप्लेन किया था, जिस चीज को यहाँ में मुहिम चला था ना, तो वो चीज जो एक जब हम लोग जो डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया था, उसके बाद में हम लोग अभी का जो डिपार्टमेंट का बाद में एमएलए को कंप्लेन इसलिए आया कि डिपार्टमेंट जो खुद हम लोग को लिखा है कि जितना भी यहाँ में काम कर रहा है कैसे कैसे ये वो क्या बोलता है ये बिना टेंडर का क्या क्या करके ना, इतना जो हम लोग जस्टिफिकेशन जो हम लोग ये चीफ इंजीनियर को मांगा था, चीफ इंजीनियर जो हम लोग को इतना रिप्लाई किया कि जितना भी यहाँ में सब कुछ चल रहा है वो जो एमएलए का गाइडेंस में कर रहा है बोल के हम लोग को लिखित में दिया, तब जाके हम लोग जो एमएलए को यहाँ में एफआईआर दिया, नहीं तो एमएलए को हम लोग को एफआईआर देने का भी कोई यहाँ में बेसिकली एक्सो का यही टॉपिक था कि टेंडर को फ्लोटिंग नहीं किया गया है। टेंडर को फ्लोटिंग नहीं किया, टेंडर को जो 20 करोड़ था, जो पेमा खांडू जो एडिशनल फंड लिया था, वो टेंडर फ्लोटिंग नहीं किया। टेंडर को फ्लोटिंग नहीं किया। एमएलए के हिसाब से ये था कि ये जो एक ऐसा फंड है जो सेंटर का या कुछ है जो कि मतलब मार्च तक अगर ये टेंडर को इन्वेस्ट नहीं करता है तो उसको वापस चला जाएगा वो टेंडर। वो उसी कारण से वो मतलब उसको इमीडिएटली इसको कहीं पे इन्वेस्ट करना था, बेहतर कि चला जाए। देखिए ये एक चीज जो ये टेक्निकल बात हो गया, ये टेक्निकल बात को हम लोग मालूम नहीं होता है। सिंपल सा उसका जवाब है, हम लोग टेक्निकल बात को, ये एक तो टेक्निकल बात हो गया कि हम लोग यहाँ में जितना बताया हम लोग टेक्निकल पढ़ने वाला नहीं है। ये एक चीज है कि टेक्निकल बात हो गया। ये जो जैसे कि हम लोग का डिपार्टमेंट का जेईएलओ एक्शन लोग चीफ लोग जान सकता है, हम लोग बिल्कुल ये सब चीज मालूम नहीं। Sir, in the last 10 to 12 years under the tenure of respective जो XMLA कार्यबंदा, उसका टेन्योरशिप का अंदर में क्या है कि इवन 100+ करोड़ का फंड में भी इतना साल तक रास्ता नहीं बन पाया है। It's like a never ending story. तो what your team, ये कितना आप तो हाई एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये 2 साल का अंदर में ये जो एडिशनल फंड के साथ ये रास्ता खत्म होने? देखिए इसमें जो पहले पुराना जो किया उसका जो एसआईसी में चार्जशीट बना के अभी तक कंप्लेन जो एसआईसी में पूछताछ चल रहा है सबको, तो यहाँ में एक चीज हो गया कि हम लोग एक्सू जो मतलब 10 मंथ से 2019 से यहाँ में क्या बोलता है ये एनईसी रोड में हम लोग जुड़ा हुआ है। तो हम लोग चिल्ला के एसआईसी एसपी को अहमद सर को चैंग ताजो तक हम लोग बुलाए। तो हम लोग का यहाँ में एक इंटेंशन है कि एक चीज है कि हम लोग का एक्सू जो अगर एक्सू ना होता तो ये 20 करोड़ जो सीएम साहब जो हम लोग को नहीं देता। तो इसमें एक चीज है कि हम लोग एक चीज यहाँ में आज का रेजुलेशन जो सिंपल सा बात है कि आज का रेजुलेशन जो हम लोग को अभी भी पब्लिक देख रहा है, चैंग ताजो का पब्लिक अभी यहाँ में मीटिंग बैठा है, बहुत सा फोन आने वाला है रेजुलेशन क्या हुआ है, लेकिन इन लोग का जो रेजुलेशन को हम लोग सेटिस्फाई है बोल के यहाँ से जाने से हम लोग नहीं होगा। इसलिए ये बोल रहा है कि हम लोग आज ये रेजुलेशन को हम लोग बिल्कुल मतलब सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए हम लोग एक्सू जो एक पूरा ऑल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का आवाज है, हम लोग जितना भी आज तक काम किया ऑल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो काम किया, इसलिए हम लोग और एक बैठेगा हम लोग जो ना, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेगा और हम लोग का रेजुलेशन को बाद में मीटिंग चेयरमैन को हम लोग पुटअप करेगा। और ये जो फियास्को है जो सेपाटी जंग का जो एनईसी रोड जो 1 किलोमीटर स्ट्रेच का ये जो इंटायर जो फियास्को है, इसमें आप लोग ने लोकल एमएलए को तो आप लोग ने एफआईआर दिया ही है, साथ ही साथ आपने जो एई है हनोम मंफी को भी आपने एफआईआर दिया है। पर अगर हम लोग लास्ट ईयर जब सीएम जो चैन ताजो को विजिट किया था, जब उसने ये अनाउंसमेंट किया था मनी का, तो वी हैव सीन दैट लाइक जो हनोम मंफी है वो इस एपिसोड में वो ऑलरेडी उनको ट्रांसफर किया गया था बानू कंस्टिट्यूंसी में, और अभी भी प्रेजेंट वहां पे ही है। तो इसमें आप लोग किस हिसाब से मतलब उसको यहाँ पे पूल कर रही है मैटर में, और कैन वी अज्यूम दैट इज इट बिकॉज द टीम इज पॉलिटिकली ट्राइंग टू टर्न द इमेज ऑफ बोथ द ब्रदर्स फॉर द कमिंग जनरल इलेक्शन? देखो इसमें यहाँ में बोलता है कि अभी भी ये मीटिंग अंदर में बोल रहा था पॉलिटिकलाइज एक्सू जो 2019 से ये चीज को आवाज उठा रहा है। तो दूसरा लोग को जब प्रेशर करते समय, दूसरा लोग को एसआईसी जो अरेस्ट करते समय ये पॉलिटिकलाइज लैंग्वेज क्यों नहीं था, अभी हम सवाल कर। यहाँ में बिल्कुल किसी का पॉलिटिकल इमेज को गिराने के लिए बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ में आयंग मंफी का हम लोग एगेंस्ट में इंडिविजुअल दुश्मन है ना, हम लोग आवानों का इंडिविजुअल दुश्मन है। यहाँ में जो हम लोग केस को चांदबाई कर रहा है तो केस का रिलेटेड में आ रहा है, जो सबूत बोल रहा है हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं।
फिर और बहुत जो एक्शन है उनके ऊपर में भी आप लोग ने हाँ FIR हाँ डालने का हाँ हम लोग का अभी भी है, अभी भी 3-4 हम लोग FIR बना के रखा है। यहाँ में नहीं सोचना है कि हम लोग पिक एंड चूज करके किसी का टाइटल को हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर, किसी का टाइटल को जो जिसका MLA पोजीशन को, किसी का AE पोजीशन को हम लोग बिल्कुल नहीं है। और सेपा पब्लिक ग्रीवेंसेस ऐसा है कि जब हमने लास्ट टाइम सेपा गया था तो किसी का ग्रीवेंसेस ये है कि जो ACATSU है इट्स बेसिकली प्रेशर ग्रुप राइट, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आदि लाइक बीइंग अ स्टूडेंट यू नो एक प्रेशर ग्रुप का हिसाब से काम करता है ना, एक पॉलिटिक्स ग्रुप के हिसाब से काम करता है। बिकॉज इफ देखो ACATSU जो क्या है उनसे इज मेन प्राइम प्रायोरिटी इज ओनली ऑन द NEC रोड, इट्स नॉट ACATSU इज वर्किंग फॉर द इंटायर सेपा फॉर द स्टूडेंट वेलफेयर। इतना कुछ ना इशू होता है सेपा में। आपका बेबो कॉलोनी में एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, उसमें कभी आप लोग विजिट नहीं करते, जबकि वहाँ में 1000+ स्टूडेंट है, 23 टीचर्स है। बट देन आप लोग का ग्रुप सेट क्या होगा, बट देन स्पेशली द प्रेसिडेंट को कभी आके विजिट करने लगे नहीं देखते। बट देन द पब्लिक आल्सो सेज दैट कि जो आप सुबह एजुकेशन सेक्रेटरी टफो से उनको तो दिखाई देता है, लेकिन ACATSU का प्रेसिडेंट या कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, तब तो आप इसमें बिल्कुल, तब तो आप नहीं जानता है। आपको मैं बता दूं कि सेपा हायर सेकेंडरी बेबो कॉलोनी, उसमें भी हम लोग का ये 3 पॉइंट डिमांड था, 4 पॉइंट डिमांड था। अभी भी SIC में इसका चार्जशीट चल रहा है। हम लोग कंप्लेनर है, उसका भी कंप्लेनर है। और उस दिन भी हम लोग बोला है, DC जो बोला था कि सेपा का चलने लायक है बोल के, अभी का जो DC जो ना वो लोग बोला था, हम लोग यहाँ में कंप्लेन करके रखा है। ये DC जो बोला है अभी भी स्कूल चलने लगेगा बोल के, यहाँ से एक चीफ से कुछ ऐसे कागज भेजा है बोला है, तो क्लीन चिट और उसको भी हम लोग अपोज है। बिल्कुल ये नहीं होगा। हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्टर जो जितना कॉन्ट्रैक्टर भी है, JEI इन्वॉल्वमेंट है, पूरा हम लोग डिटेल देके SIC में अभी देके रखा है। आप नहीं बोल सकते कि हम लोग वहां में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका अभी चार्जशीट चल रहा है। As per information जो हमको ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन सर, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि वो अभी जो चार्जशीट चल रहा है, अभी शायद SP जो नया आया SIC में, SP अभी मित्तल